वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग की एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का कार्य तथा समय का बहुत बेसिक लेवल देखा हुआ था कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण, ये सारी बातों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो बेसिक लेवल से थोड़े ऊपर लेवल के हैं। जिन लोगों ने हमारा एक लेक्चर नहीं देखा हुआ है वो कृपया करके प्ले लिस्ट में से उस वाली क्लास को देखें, देन आप सेकंड क्लास में प्रोसीड करें। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने गुरुकुल एकेडमी को और डिजिटलाइज करने का कोशिश किया है। अभी हम लोग के और भी जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेशन की शुरुआत करेंगे। जय श्री महाकाल का नाम लेके फटाफट लिंक को शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ एक बार और उनको बता दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, डेली का जो टाइम होता है हम लोग का उसी टाइम पर आज क्लास है। अगेन हम लोग टाइम एंड वर्क का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी जिन लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं करी उनके लिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जो हमारा सेशन है। ठीक है, तो फटाफट क्लास को आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करता हूँ तो इसमें ज़्यादा बेसिक पे मैं नहीं जाऊँगा। जैसे मैंने ये कहा कि ये कोई व्यक्ति ए है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति ए है और अगर ये किसी काम को 20 दिन में करता है अकेला। ठीक है, फिर मैंने कहा कि कोई व्यक्ति बी और था, इसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका 30 दिन में। क्लियर है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई टोटल वर्क क्या है। ठीक है, कुल काम कितने हैं, तो टोटल वर्क आप निकालना चाहोगे तो टोटल वर्क क्या होता है, ये होता है आपका एलसीएम ऑफ, ठीक है, डेज ऑफ ए एंड बी, और हो सकता है सी भी हो। तो एबीसी का जो आपके दिन रहेंगे उनका अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करो तो वही क्या होगा आपका टोटल वर्क। देन आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेंगे 30 और 30 का लघुत्तम आप कितना निकालोगे यहाँ पर, तो 60 निकालो। तो 60 क्या है यहाँ पर टोटल वर्क है। कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ देखो इनकी कुछ ना कुछ कार्य क्षमता होती है ना। हर व्यक्ति की कार्य क्षमता की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्य क्षमता को मैं कैसे लिख सकता हूँ आपका, देखो कि भैया जैसे टोटल वर्क जो भी रहेगा उसको अगर आप डेज से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, टोटल वर्क जो भी है सॉरी कि जो टोटल वर्क आपका है उसको अगर उसके द्वारा लिए गए पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा उसके डेज से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो वही क्या होगा मेरा कार्य क्षमता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ए की कार्य क्षमता क्या है, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी इसको बोलते हैं। तो ए की कार्य क्षमता अगर आप लिखोगे तो टोटल वर्क हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पर 60। आप उसको अगर 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, और ये 3 जो है 3 वर्क पर डे। ठीक, आ रहे बस समझ में, 3 वर्क पर डे ये क्या है इस ए की कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता क्या होता है उसको और देख लेते हैं। कार्य क्षमता होता है एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किए गए कुल कार्यों की संख्या। जैसे मान लो आप 5 काम करते हो एक दिन में तो आपके कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5। अगर आप 10 कार्य करते हो तो आपकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 10। अगर आप 15 करोगे तो आपकी कार्य क्षमता कितनी होगी 15। क्लियर है बात सभी को? ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे एक और बात करता हूँ आपका, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है जैसे क्या कि भैया आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता, मैं थोड़ा सा इसको प्रोसीड कर लेता हूँ नेक्स्ट में, देखो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा आपको यहाँ पर कि ए की कार्य क्षमता, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है इसको और देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जगह हम लोग को काम करेगा। ठीक है, अगर 20% अधिक है इसका मतलब ये हो गया कि बी की कार्य क्षमता अगर मैं 100% मानता हूं तो ए की कितनी हो जाएगी उस 100 का 20%, मतलब 20 अधिक, दैट मीन्स कितना होगा 120। दैट्स वाई अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 और 6 बार है ना 20 से काटोगे तो अगर ये बी रोज 5 काम करता है तो ए कितने करेगा आपका 6 काम। कोई डाउट है क्या किसी को? अगर ये क्षमता अधिक की जगह कम होती तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई बी की अगर 100 रही होगी तो ए की उससे कितनी कम हो जाएगी 20, तो 20 कम हो जाएगी, दैट मीन्स कितना होगा 80। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो 5 बटे कितना होगा 4। कोई डाउट है क्या? आ रहे बस में इसको भी इससे कैंसिल आउट कर लूँ तो अगर बी की कार्य क्षमता 5 होगी तो ए की कितनी रहेगी 4 रहेगी। आ रहे बस में सभी को क्लियर? ये बहुत बेसिक की चीज़ है, इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक बार बेसिक और बता चुका हूँ आप लोगों को। आज हम लोग क्या कर रहे हैं इसी में नेक्स्ट को प्रोसीड कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा बेसिक पे नहीं चलूँगा, फटाफट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे।
क्लियर सारे लोगों को? ठीक, एक बार थम्स अप शो कर दो अगर सारे लोग रेडी हो तो। क्लियर है? ओके चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो, आपका टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी सॉल्व करते चलो, जितना जल्दी करोगे कैलकुलेशन उतना ही एग्जाम को क्लियर करना क्या होगा, बहुत ईजी होगा भाई। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ नहीं मांगता है, आपका एक्यूरेसी और आपका कैलकुलेशन सबसे फास्ट होना चाहिए। जितना स्पीड ज़्यादा है उतने आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है सारे लोग। हो गया? चलो ठीक है, टाइमर एंड हो चुका है वैसे ही। ठीक है चलो फटाफट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको यहाँ पे ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें काम करने में क्या समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन की शुरुआत करते हो आप लोग तो ए के कार्य के एक के दिन कितने दे रखे 12, तो बी की अगर बात करो तो बी के दिन कितने दे रखे इसमें 15। अब हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क मुझे पता होना चाहिए, तो 12 और 15 का लघुत्तम आप कितना निकालोगे यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 12 और 15 का लघुत्तम तो 60 होता है। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो वो प्रीवियस की क्लासेस देख ले, एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, अब देखो अगर 12 से मैं इस 60 को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा आपका, यहाँ से 12×5 मतलब ये 5 जो आया है यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये 5, ठीक है, तो ये जो 5 आया हुआ ये क्या है, इस ए की कार्य क्षमता, मतलब ए रोज 5 काम करेगा। बी की और निकालते 15 को अगर 15 से डिवाइड करोगे 60 को तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 4। देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो कि ए और बी की अगर एक साथ कार्य क्षमता लिखोगे तो 5×4 कितना हो जाएगा आपका 9। क्लियर है बात सभी को? आ रही बात सुनो, ये TW लिखा है टोटल वर्क है। क्लियर? अब मैंने ये कहा कि ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो उनके दिन मुझे निकालने इस 60 काम करने में, तो ये 60 काम है आपके, और अगर आप लोग इनकी कार्य क्षमता से डिवाइड करोगे दिन निकल के आ जाएगा। क्लियर है कि बात सभी को? क्लियर है? आई थिंक सारे लोग क्लियर। देखो कि अगर मैं यहाँ पे कार्य क्षमता से डिवाइड करता हूँ दिन को तो मुझे क्या सॉरी कार्य क्षमता से टोटल वर्क को डिवाइड करोगे तो दिन निकल के आ जाएगा। देन आपका आंसर कितना करोगे यहाँ पर, तो इसको करोगे आप लोग 9×6 54, ठीक है, ये कितने और कटेगा आपका 6 बार, तो 9×6 54 हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा आपको कितना 6 और बट्टे में 9, तो इसको 3 से काट दोगे 2 बार और ये कटेगा आपका 3 बार। देन आपका आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर? पैसे का क्वेश्चन था। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। क्वेश्चन करो सॉल्व, करते चलो यार, मैथ्स है, जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना ही क्या रहेगा, बहुत इजी होगा भाई। हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग भी करो। करते चलो यार क्वेश्चन को, डाउट हो तो पूछते जाना है कमेंट्स में। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते चलो यार। बन गया क्वेश्चन? करो यार, इट्स वेरी गुड फॉर यू। क्लियर है? चलो ठीक है, टाइमर को एंड करते हैं। देखो अभी क्या दिया गया आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कि ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन है, ए 8 दिन में एक काम कर सकता है। बी, ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा आपको, बी इसे 16 दिन में कर सकता है, जबकि सी इसे 80 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में वह एक साथ काम करते हुए पूरे काम को पूरा करे? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? तो अब क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ए के द्वारा कितने दिन लिए गए भैया, तो 8 दिन लिए गए। तो बी के द्वारा कितने दिन लिए गए आपके यहाँ पर, तो बी के द्वारा लिए गए 16 दिन। अब सी के द्वारा कितने दिन लिए गए, तो सी के कहोगे सर ये तो 80 लिख दो आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन सबका लघुत्तम, तो ये 80 हो गए। एलसीएम की बात कर लेते हैं। क्लियर? को डाउट तो नहीं? अब 8 से 80 को डिवाइड करो, कितने बार जाएगा आपका, ये 10 बार जाएगा सर। तो 16 से करोगे सर ये तो 5 बार कैंसिल आउट हुआ। अब आप 80 से 80 डिवाइड करो तो ये तो 1 बार गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहे हैं सर यार आप तो। ठीक है, अरे भैया आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर, अब बेसिक तो सीख लो। तो 10 5 15 और ये कितना हो गया 16। क्लियर है? तो ये एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 16 काम करते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि भैया तीनों को एक साथ काम करवाना है एबीसी को, तो एबीसी के दिन कितने हो जाएंगे, तो एबीसी के अगर आप दिन लिखना चाहोगे यहाँ पर, तो एबीसी के दिन हो जाएंगे आपके, इस 80 काम को आप 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा कितना, 5। तो ये 5 दिन लगेंगे। 5 दिन हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो थम्स अप शो कर दो सारे लोग, फटाफट करो। क्लियर? ओके वेरी गुड।
कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए और बढ़ते हैं। हवा में उड़ाते जाओ यार, क्वेश्चन हो कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों में, है ना। बहुत सिंपल सा, अभी तो बेसिक लेवल ही चल रहा है आप लोगों का। क्लियर है सारे लोगों को? फटाफट करते चलो यार, क्वेश्चनों को बना रहे सारे लोग, चलो बनाओ बनाओ, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप। अरे अभी इजी क्वेश्चन करवाएंगे, नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे, पर करो करो अभी करते चलो यार, टाइमर एंड होने पर फटाफट करो यार। ठीक, टाइमर एंड करते हैं। चलो टाइमर एंड हो गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए 5 दिनों में एक कार्य कर सकता है, क्लियर है। बी इसे 10 दिन में कर सकता है। सी की मदद से वे 2 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब ए बी सी तीनों कार्य करेंगे, तो पूरे कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई डाउट ही क्या किसी को? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज मेरे अकॉर्डिंग ये है, तो ए ने कितने दिन में काम किया, 5 दिन में। तो बी ने कितने दिन में काम किया, इसको 10 दिन में। अब मैं नेक्स्ट में कह रहा हूँ कि तीनों कार्य कर रहे हैं, तीनों। तो अभी सी की हमारी बारी आती है, तो सी के बारे में क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, मुझे सी के बारे में कुछ भी पता नहीं। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि देखो ए फिर बी और फिर सी, तीनों अगर काम करते हैं 2 दिन में समाप्त हो जाता है। क्लियर है कि नहीं सारे लोगों को? कितने दिन में समाप्त होता है ये? 2 दिन में, ठीक है। तो इनके लिए दे रखा आपको कितना, 2 दिन। अब 5, 10 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, तो सर ये तो 10 ही होता है। 5 से डिवाइड करोगे तो एक की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो ये तो 2 आ जाएगी सर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैं ये कह रहा हूं देखो कि अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, ये 1 बार जाएगा। क्लियर है। अब सी के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अब ए बी सी की बात करते हैं, तो अगर ये 2 है तो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका यहाँ पे, 5 है। क्लियर है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे देखो कि ए बी और सी अगर तीनों की क्षमता मिला के 5 है, उसमें से ए और बी की आपकी कितनी है, 3 है। क्लियर है। तो सी की कितनी बची होगी, तो सी की 2 बची होगी। क्लियर है। तो सी के लिए मैं कितना लिखूंगा, 2। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है आपकी, 2 वर्क पर डे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सी को दिन कितने लगेंगे इस 10 काम करने में, तो सी को दिन लगेंगे आपके 10/2, आपका आंसर होगा सर 5 दिन। कोई डाउट है क्या सारे लोगों को? क्लियर? सारे लोग क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। फटाफट क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। क्लियर आ गया सबको समझ में? पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाफट क्वेश्चन करना है। ये रहा आपका टाइमर और स्टार्ट हो गया है। बनाओ यार जल्दी, जितने जल्दी क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या है, बहुत अच्छा रहेगा। फटाफट क्वेश्चन को करते चलो। इतनी जल्दी क्वेश्चन को करो कि सामने वाले को लगना चाहिए भाई कैसे कर रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन इतना फास्ट कैसे हो गया। एक मैं आपका स्पीड मैथ्स का एक और सेशन लेके आने वाला हूँ। उस सेशन में हम लोग काफ़ी इस तरह से देखेंगे मैथ्स को ईजीएस्ट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं। क्लियर सारे लोगों को? ठीक, तो उस सेशन का आप वेट करिएगा। चलो जल्दी से करो, टाइमर एंड होने पर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करवा दे, टाइमर एंड हो गया है। देखो क्वेश्चन में ये दिया गया आपको यहाँ पे कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है आपको, देखो कि मैंने यहाँ पे इनकी कंबाइन दिन लिख दिए कि ए और बी कितने दिन ले रहे हैं भैया, 12 दिन ले रहे हैं। तो फिर बी और सी कितने दिन ले रहे हैं आपके, तो बी और सी 15 दिन ले रहे हैं। क्लियर है। फिर सी और ए की बात करते हो, सी और ए कितने दिन ले रहे हैं आपके, 20 दिन ले रहे हैं। तो अब इन तीनों का लघुत्तम लिखोगे तो भाई फटाफट लिख दो 60। कोई डाउट है क्या? 12 से पटेगा, 15 से पटेगा, 20 से पटेगा। लघुत्तम की क्लास आप देख लेना, ठीक है। अब देखो अगर 12 से मैंने 60 को डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड होगा, तो 12 × 60 सर आप सर यहाँ पर तो 5 लिखता हूँ फटाफट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा है आपका यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ए और बी की कार्य क्षमता लिख दी कितनी, 5। अब बी और सी की है 15, तो 15 जो कितना होता है 60, 4 बार कटेगा। 20 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, तो ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार, तो सबको जोड़ो तो 2a + 2b और + 2c हो गया। दैट मीन्स कितने लोग हो गए, 6 लोग हुए। अब 6 लोग की कार्य क्षमता कितनी रहेगी, 6 और 4 9 और ये 3 कितना हो गया आपके यहाँ पे, सॉरी 5 4 9 और 3 12। तो 12 अगर 6 की कार्य क्षमता है तो आप इनकी अगर इनको आधा करोगे तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। कोई डाउट है क्या? क्लियर है बात सभी को? आई थिंक क्लियर है। देखो क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखो भाई साहब कि भैया ये जो लिखा है ये 12 जो है ये 6 लोग कार्य क्षमता है। अगर व्यक्ति आधे हो जाएंगे कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, आधी, तो 6 हो जाएगी।
क्लियर। अब क्वेश्चन में ये पूछा है तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। मतलब ए बी सी के दिन निकालने थे तो ए बी और सी के दिन कितने हो जाएंगे इस कार्य करने में, तो वो हो जाएंगे आपके 60 और बटे में 6। दैट मीन्स आप आंसर फटाफट लगाओगे 10। तो 10 हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा था, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 10। जितने लोगों ने 10 आंसर किया उन सारे लोगों के लिए तालियां हो जाए। क्लियर सारे लोगों को, फटाफट क्लियर शो कर दो यार। कोई डाउट है क्या? ठीक, आ रहे बस में। अब देखो ये क्वेश्चन एक तरह से और भी पूछा जा सकता था। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले को लिए कैसे निकालोगे आप लोग कि देखो ए बी सी की 6 दे रखी है। अब ए की निकालनी है तो हम लोग बी और सी को माइनस कर दे उसमें, तो बी और सी को माइनस करोगे तो ए की कितनी बचेगी, फिर आपकी यहाँ पे 2 बचेगी, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करोगे 2, और 2 का अगर मैं यहाँ पे से डिवाइड करता हूँ 60 में तो ए के दिन कितने हो जाएगी 30। इस तरह बी के लिए आप आंसर करो मुझे यहाँ पे कि ए कितने दिन लेगा इस क्वेश्चन में, कि ए के दिन कितने हो जाएंगे, पी के कितने दिन हो जाएंगे और सी के, ठीक है। तीनों का आप मुझे कमेंट में आंसर करो फटाफट यार। क्लियर, आप बाद में मुझे कमेंट में आंसर करना। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो। ये रहा आपका टाइमर और स्टार्ट हो गया। करते चलो यार, फटाफट करते चलो। जो क्वेश्चन मैं अभी कह रहा था आपको वो का वही क्वेश्चन अभी इस बार मैंने दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलो। करो जल्दी से, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन करवाया उसी क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन है। करते चलो यार फटाफट। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लास्ट में, ठीक। और अगर सेशन अच्छा लगा शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ठीक। हमारा बेनिफिट है, आपका बेनिफिट है इससे। हो गया क्वेश्चन, चलो जल्दी करो यार, टाइमर एंड होने पर है। चलो देखो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, क्लियर है। बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक। सी और ए इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, मतलब दो लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो ए बी और सी के अकेले दिनों की संख्या क्या होगी, ये काम को अकेले करते हैं, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है तो आधा डाटा तो हम लोग पीछे के क्वेश्चन से ले रहे हैं। देखो क्या दिया गया था कि ए बी और सी तीनों के बारे में अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो तीनों की सॉरी ए और बी कितने दिन ले रहे हैं आपके 12 दिन। फिर क्या दिया गया आपको कि बी और सी कितने दिन लेते हैं, इसके लिए 15 दिन, ठीक। कोई डाउट है क्या? फिर नेक्स्ट में दे रखा कि सी और ए मिलकर इस कार्य कितने दिन में करेंगे, तो सी और ए इस कार्य को करेंगे 20 दिन। आप इसका लघुत्तम निकालोगे कितना हो जाएगा आपका 60, क्लियर है। 12 से कितने बार कटेगा, तो ये सर 5 बार कटता है, ये सभी को पता है। इतना सिंपल सी बात क्यों पूछते हो यार, ठीक है। चलो पूछ लिया यार, 5 बार कटेगा। 15 से कितनी बार कटेगा आपका 4 बार कटेगा। 20 से 3 बार कटेगा। और फिर मैंने ये कहा देखो आपको कि ये 2 टाइम्स ए है प्लस 2 टाइम्स क्या है बी है, 2 टाइम्स बी, तीनों को जोड़ो यार, क्लियर है। तो इनकी क्षमता कितनी आ रही है 12। अगर ये तीनों डबल डबल होते हैं तो 6 लोग हो गए, 6 की क्षमता 12 हो गई। तो अकेले अगर हो जाते मतलब कितने हो गए, आधे लोग, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितनी हुई 6, क्लियर। तो एबीसी की क्षमता 6 हो गई। अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया है देखो कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की अकेले की कार्य क्षमता कैसे निकालोगे आप लोग। यहाँ पे आप क्या करोगे कि ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता में से माइनस कर दो किसकी, आपकी यहाँ पे बी और सी की, तो बचेगा ए की आ जाएगी। तो तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई तीनों की कार्य क्षमता 6 और बी और सी की 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगी किसकी, ए की। तो ए की कितनी आ जाएगी सर, तो ये आ जाएगी 2 काम पर डे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ए की कार्य क्षमता 2 हो गई। तो अब ए के दिन मुझे निकालने हैं, तो ए के दिन कितने हो जाएंगे, तो ए के दिन की अगर बात करोगे सर, तो यहाँ पर 60 डिवाइड बाई कितना करूंगा मैं 2, बराबर आंसर कर दूंगा कितना 30, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 30 आ गया है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब ये तो हो गई होगा फर्स्ट वाला। पर फिर भी हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, बी के लिए। और तो अगर बी की कार्य क्षमता में निकालता हूँ तो ए बी सी तीनों का दे रखा था, तो ए बी सी, ठीक है, ये तीनों, उसमें माइनस करूंगा मैं किसके, आपके यहाँ पे से सी और ए की कार्य क्षमता, सी प्लस ए को आप माइनस कर दो। कोई डाउट है क्या? तो भाई यहाँ पर 6 माइनस आप 3 करोगे, बराबर कितना लिखोगे 3। अब बी की कार्य क्षमता अगर 3 है तो बी के दिन कितने हो जाएंगे, तो बी के अगर आप दिन बात करते हो सर, तो 60 डिवाइड बाई कितना 3 लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा 20 दिन, क्लियर है। आप बी के दिन आ गए तो सी के दिन और निकाल लेते हैं। सी के दिन निकालोगे तो क्या करोगे, 6 में से ए और बी को माइनस करोगे, तो ए और बी को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 को 60 से डिवाइड करोगे 60 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सारे लोगों को कि ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। सी के लिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, खुद कर ले, क्लियर है। आप ए बी सी की कार्य क्षमता में से ए और बी की घटा दोगे, सी की आ जाएगी। तो 6 में से
किसको हटाओगे आप लोग यहाँ 5 को, एक बच्चे का 1 का डिवाइड करोगे 60 में तो सी के दिन आ जाएंगे 60 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सारे लोगों का बहुत करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। टाइमर इसलिए देते हैं आपको ताकि आप खुद भी ट्राई करो, पहले उसको नहीं आता तो हम लोग सॉल्व करवाएंगे। जल्दी से करते चलो बस क्वेश्चन को सॉल्व। या उड़ाओ, ऐसे उड़ाओगे आप लोग फटाफट तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करो करो जल्दी से करते चलो, करो यार क्वेश्चन। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, फटाफट बनाओ यार। चलो टाइमर एंड करते हैं। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पे कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करने वाला है तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही, आई थिंक सारे लोगों को क्लियर है। ठीक, अब देखते देखो जो क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लोग को बी अकेले के दिन निकालना है कि बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब पहले मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो ए और बी के दिन कितने दे रखे भाई साहब, तो ये 12 बोल दोगे। ठीक है, बी और सी के दिन कितने दे रखे, तो बी और सी के 15 दिन दे रखे, ये भी सबको क्लियर है। अब 12 और 15, ठीक है, इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 12-15 का आएगा आपका 60। कोई डाउट है क्या, क्लियर। अब देखो यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो 12 से कितने बार कटेगा आपका, तो 5 बार कटा होगा। 5 से कितने बार कटेगा आपका, 4 बार। क्लियर है, आएगा समझ में सभी को। ठीक, ये 4 बार कटेगा। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए जो है सी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों कार्य क्षमता का रेशियो लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, तो ए और सी का कार्य क्षमता लिखोगे तो ए सी की तुलना में अच्छा है, तो ये 2 और 1 का रेशियो हो गया होगा। क्लियर है कि बात समझ, कार्य क्षमता आ रही है समझ में, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। क्लियर, अब देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात सभी को। अब अगर मैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करता हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कहूँ कि बी की जो दोनों जगह वैल्यू रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर है, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगी, है ना, कार्य क्षमता की। तो आप अगर यहाँ डायरेक्टली करोगे सी की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्लियर है, सी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर, तो बी की कितनी निकल के आएगी आपकी यहाँ पर, तो आप अगर सर कहोगे कि भैया बी की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो सी बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ तो बी बराबर कितना निकलेगा आपका 3। अब यही कंडीशन ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, कि ये और चेक कर लेते हैं। देखो अब ए की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है, तो मुझे यहाँ पे से कार्य क्षमता पता चल गई, सी की 1 है, बी की 3 है, और ए की कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, तो ए की हो जाएगी सर आपकी कितनी, 2। क्लियर है, आ रहे हो समझ में सभी को। तो ये इनकी कार्य क्षमता हो गई है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अच्छा ये यहाँ पे दिख रहा है, ओके सो सॉरी यार, है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं यार, बोल दिया करो, उसमें क्या होता है कभी कभी, है ना। चलो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ए की जो कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता अगर 1 है, तो बी की मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3। और ये कंडीशन ऊपर सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, तो ए के लिए रखो कितने आपके यहाँ पे 2, तो बच गए, बी के लिए कितना होगा 3, तो करेक्ट है। आई थिंक सारे लोग क्लियर है। अब बी के मुझे दिन निकालने थे, तो बी के दिन कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो बी के दिन हो जाएंगे, देखो 60 टोटल काम है, बी रोज 3 काम करता है, इसलिए उसको दिन लगेंगे कितने, 20। तो 20 वाला ऑप्शन हमारे पास 4th वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कोई डाउट क्या, क्लियर सारे लोगों को अच्छे से, ओके वेरी गुड। जितने लोगों को क्लियर है सो एक बार क्लियर हो जाए। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करते चलो यार, जितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही स्पीड आ जाएगी। करो करो, आ रहा है समझ में सारे लोगों को, बहुत अच्छे से क्लियर। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, है ना। मैक्सिमम बच्चों ने फटाफट सॉल्व किया यार क्वेश्चन, करो यार क्वेश्चन जल्दी करो, टाइमिंग एंड होने पर यार। टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया आपको यहाँ पे, ए 24 दिन में एक कार्य कर सकता है। क्लियर है, यदि बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है तो बी को उसी कार्य करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है ये, ठीक। देखो अब मैं यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता का रेशियो लिखता हूँ। ठीक है, ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो। ठीक, पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो ए और बी की कार्य क्षमता का अगर आप रेशियो लिखते हो तो देखो
बी क्या है, ए की तुलना में 60% अधिक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूं कि ए अगर खुद में सो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है बात सभी को, अगर ए खुद में सो रहा होगा तो बी उससे कितना है, 60 अधिक, दैट मीन्स कितना हो गया होगा, 160। क्लियर है, कितना हो गया होगा, ये हो गया कितना, 160। कोई डाउट है क्या? अगर इसको दूसरे तरीके से करोगे आप लोग तो इसको थोड़ा सा और कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितनी 20 से कटेगा, तो 5 बार कटा होगा सर, ये 8 बार कटा होगा। क्लियर। अब दूसरे तरीके से देखेंगे, 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है आपकी यहाँ पे, 3/5। क्लियर है। तो अगर ए की क्षमता 5 रही होगी तो बी उससे 3 अधिक रहा होगा, तो बी कितना रहा होगा आपका यहाँ पे, बी रहा होगा आपका कितना, 8। आप फ्रैक्शनल वैल्यू से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। कोई डाउट है क्या? ठीक। अब देखो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता आ गई है, किसकी, ए और बी की ये कार्य क्षमता आ गई। क्लियर। अब देखो मुझे इसके लिए सेकंड और जरूरत पड़ती है टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क हम लोग उसके द्वारा निकालते हैं जिसके दिन दिए जाते हैं उसी की इफिशियंसी से क्षमता, उसकी कार्य क्षमता उसका गुणा कर दो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वर्क अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो देखो, ठीक है, टोटल वर्क अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि टोटल वर्क भाई कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो देखो अगर मैं यहाँ पर ए से निकालता हूं तो ए के दिन कितने दे रखे आपके यहाँ पे 24, तो मैं यहाँ पर ए से निकाल रहा हूँ तो ए का आपका यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी इंटू ए के द्वारा लिए गए दिन, इन दोनों का गुणा कर दो यार आप लोग। ए से हम लोग टोटल वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए का आपके यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी कितनी है, तो भाई 5 है, तो और इस 5 को गुणा मैं करूंगा किसके, 24 का, ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, क्लियर है। 20 कितना हो गया, 120 ही टोटल वर्क हो गया। अब मैं नेक्स्ट में कह रहा हूँ कि भैया इसको कौन करेगा, बी। तो भैया बी अगर करेगा तो बी के दिन मुझे निकालने पड़ेंगे, तो बी के दिन कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू में 24 और उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो। क्लियर है बात सभी को। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 24, 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15 दिन। तो बी के दिन कितने आ जाएंगे इस कार्य करने में अकेले में, 15 दिन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा होता है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी के अगर मुझे दिन निकालने होते हैं तो टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दो दोनों की एक साथ की क्षमता से। क्लियर है। तो 5 इंटू में 24 और बटे में कितना करोगे, 8 और 5 कितना हो गया 13। ठीक है। तो आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो 120 डिवाइड बाई 13 करोगे तो 9 बार जाएगा, 9 सही, और कितने 3 बटे कितना हो जाएगा 13। ये किसके हो गए आपके, ए और बी के दिन। क्लियर है बात सबको। पर अभी क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था कि भैया बी अकेला कितना करेगा, तो आंसर रहेगा आपका 15। कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर सारे लोगों को अच्छे से बता दो यार। क्लियर है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक, जल्दी से करते चलो क्वेश्चन को, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो जितना जल्दी हो जाए सो। मैक्सिमम लोग ये ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व करो। बना रहे हो क्वेश्चन, जल्दी से बना चलो यार, बनाओ यार क्वेश्चन को। करे क्वेश्चन, टाइमर एंड हो गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ से ए बी से 2 गुना अच्छा काम करने वाला है और वे साथ में 7 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में इस कार्य को करेगा। क्लियर है। अब देखो अगर वर्क एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ए और बी की, तो ए बी से 2 गुना अच्छा कार्य करता है, तो यहाँ ए की 2 रहेगी, बी की 1 रहेगी। बी 1 करता है तो ए कितना करेगा आपका, 2 करेगा। कोई डाउट है क्या? ठीक। अब आगे ये कहा गया आपको कि ए और बी अगर एक साथ काम करते तो ए और बी के दिन कितने दे रखे, तो 7 दे रखे। क्लियर। अब टोटल वर्क किससे निकालेंगे हम लोग, टी डब्ल्यू किससे निकालेंगे, आपका टोटल वर्क की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो टोटल वर्क में किससे निकालूंगा, ए और बी की हेल्प से करूंगा क्योंकि दोनों के दिन दे रखे। तो 7 इनके टोटल डेज है, दोनों की क्षमता 2 और कितनी हो गई, 3 हो गई, 7 कितना हो जाएगा आपका 21। क्लियर है। तो 21 मेरे काम हो गए। अब इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए अगर अकेला करता है तो ए के दिन निकाल लो भाई साहब। तो ए के दिन कितने हो जाएंगे, तो 21 काम थे आपके, और ए रोज 2 काम करता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 10 सही 1/2, मतलब कितना होगा 2.5, 10.5। 10.5 हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में है, जो बिल्कुल ही सही है। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में बी के दिन पूछे होते तो बी के दिन कैसे निकालते आप लोग, भाई टोटल 21 काम था और रोज ए बी 1 काम करता है, तो 1 काम करेगा तो इसको दिन कितने लग जाएंगे, 21 दिन। क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते नए वाले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और ये रहा आपका, बनाते चलो यार क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन करो यार। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, आज फिर करवा रहे हैं। जल्दी से करो क्वेश्चन, बनाओ बनाओ यार क्वेश्चन।
बना रहे हो? अच्छा टाइमर नहीं दिया, ओके कोई बात नहीं यार, टाइमर आई थिंक भूल गए थे, चलो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करवाते हैं, टाइमर नहीं दिया कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि ए और बी 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, क्लियर है। बी और सी यह काम 16 दिन में कर सकते हैं, क्लियर है। अब आगे देखो, ए 5 दिन में कार्य करता है, 5 दिन कार्य करता है और छोड़ देता है। बी इसमें शामिल होता है और 7 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। फिर सी ज्वाइन करे और अगले 13 दिनों में इसे पूरा करे, फिर अकेला ए इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखो क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ तो हम लोग यहाँ पर से इस तरह से लिख देते हैं कि ए और बी के दिन कितने दे रखे भाई साहब, तो ये 12 दे रखे। तो बी और सी के दिन कितने दे रखे, तो बी और सी के 16 दिन दे रखे, क्लियर है। तो 12 और 16 टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 12×72 और 16×80, ओके। तो लगभग हो जाएगा कितना, 144। कोई डाउट है क्या, क्लियर है, 144 हो जाएगा। तो 144 क्या है हमारा टोटल आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके आई थिंक क्लियर है, ठीक। अब देखो आगे मैंने ये कहा कि ए और बी की क्षमता निकालो, तो 12 से कितने बार घटेगा ये, तो 12 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 12 से कितने बार डिवाइड होगा, ये 12 बार ही होगा, ठीक है। तो ये कितनी बार होगा, 12 बार। अब 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से कितनी बार डिवाइड होगा, 9 बार, क्लियर है। कोई डाउट है क्या, क्लियर। 16 में 144। अब मैंने ये कहा देखो आपको क्वेश्चन में कि ए ने 5 दिन काम किया है, क्लियर है। तो ए ने 5 दिन काम किया है, फिर ये क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि बी इसमें शामिल होता है और 7 दिनों के बाद छोड़ देता है, क्लियर है। तो आप मुझे सीधी तरह ये बात बताओ कि अगर ए 5 दिन कर रहा है तो बी 7 दिन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं बी को भी ए के साथ 5 दिन काम करवा लूँ। आ रही कि बात समझ में, ठीक आ रही कि नहीं ये बात समझ में। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी क्षमता एक साथ दे रखी है। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं कि ए और बी, ठीक है, क्या लिख देता हूं मैं क्वेश्चन में कि ए और बी का 5 दिन का काम, ठीक, कि 5 दिन में ये काम कितना करेंगे, ये अगर मुझे शो करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो कि ए और बी की क्षमता 12 है और 5 दिन करेंगे तो 12×5 कितना काम कर लेंगे, 60 दिन। अब ए के 5 दिन पूरे हो चुके हैं, क्लियर है। अब बी के 2 दिन बच गए, तो बी के 2 दिन जो है उसको मैं 2 दिन किसके साथ करवा लूँ काम, सी के साथ। सी 13 दिन कार्य करता है, तो बी का अगर मैं यहाँ पर उसमें से 2 दिन यूज कर लेता हूँ तो बी और सी का कितने दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन का काम। कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक। वो टोटल 13 दिन करता है, उसमें 2 दिन ले लो, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका, तो भाई साहब करोगे कि 9 और गुणित 2 करोगे तो 9 दिन कितना हो गया आपका, 18। तो अभी आपका काम कितना पूरा हुआ है, तो काम जो है वो कितना पूरा हो गया है, तो देखते देखो काम पूरा जो हो गया है आपका 16 1 17 7 6 और 7 1 78, तो 78 काम आप पूरे कर चुके हो, ठीक है। ये 78 काम आपके पूरे हो गए, क्लियर। अब आगे देखो सबसे नेक्स्ट में, अब अगर आप शेष काम लिखोगे कि शेष काम कितने आपके बचे हैं, तो शेष काम अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे, देखो 144 माइनस 78, क्लियर। माइनस करो, 14 में से 8 गए तो आप कहोगे सर ये तो 6 बचेगा। फिर आपके कितने बच गए, यहाँ पे 13 में 7 गए तो यहाँ पर फिर से कितने बचे आपके, 6। कोई डाउट है क्या, क्लियर है। अब मैंने ये कहा कि सी उस शेष काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो सी, अगर मैं यहाँ पे सी की क्षमता निकालता हूँ तो सी की पहले मुझे क्षमता कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये 66 काम जो है तो सी कितने दिन में करेगा उसको, तो सी की कार्य क्षमता अगर मैं निकालता हूँ तो भाई साहब देखो सीधी सी बात मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ 11 दिन उसको लग रहा है लास्ट में, क्लियर है। ये बात सबको क्लियर है कि तो सी की अगर कार्य क्षमता की आप बात करते हो तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो भाई देखो 66 उसके काम थे, रोज 11 काम करता है, 11 दिन में करेगा, तो 11 6 66, तो 6 काम पर डे करेगा। तो सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई आपके पास में, तो सी की कार्य क्षमता आ गई कितनी, 6। कोई डाउट ही क्या इसमें, देखो 11 दिन उसके पास और बचे तो उसमें 66 काम करने में, तो सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 6 होगी, क्लियर। अब ए के बारे में हम लोग को पूछा गया है, आ रहे कि बात समझ में, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूँ इसी में, यहीं पे सिंपल सा, ठीक कुछ भी नहीं, अब क्वेश्चन बस लास्ट वाला है। देखो अगर 6 जो है सी की कार्य क्षमता है तो भाई बी की कितनी होगी, तो बी की आप कहोगे सर 3 हो जाएगी, बी कितनी हो जाएगी आपकी 3, क्योंकि टोटल 9 है दोनों की, बी और सी की कितनी 9 है। अब 9 है तो आपकी बी की वैल्यू 3 आएगी, सी की जब 6 रखोगे तो
तो अब ए की कार्य क्षमता और बता दो, एक कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी। तो देखो अगर हमारे पास बी 3 आया है तो ए कितना रहा होगा, 12 में से घटाओ यहाँ पर, तो 12 में से यहाँ पर घटाओगे 3 तो ए कितना आएगा आपका 9। क्लियर है कि बात समझ में आई सभी को, ए कितना आएगा आपका यहाँ पे 9 आएगा। ठीक, तो ए की कार्य क्षमता आप लिखोगे तो यहाँ पर कितने लेगी 9। अब मुझे क्या चाहिए थे ए के दिन, तो ए के दिन अगर चाहिए तो ए कितने दिन लेगा भैया, तो आपके टोटल काम थे 144 और 144 को डिवाइड कर दो किससे 9 से, तो कितनी बार कटेगा आपको यहाँ पे 16 बार, तो 16 दिन लगेंगे किसको आपको यहाँ पर इस ए अकेले। और बी के अगर निकालने थे 3 से डिवाइड करते, सी को निकालने थे तो आपको 6 से डिवाइड। तो 16 ऑप्शन कौन से आपको थर्ड वाले ऑप्शन में, तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है सारे लोगों के लिए। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा बोर्ड पूरा भर दे रहे हैं सर आप, देखो यार मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपका बोर्ड पूरा भरा रहा है। क्लियर है। अगर मैं इस एग्जाम को मैं क्वेश्चन को करता तो मैं इतना सारा नहीं लिखता हुआ, फटाफट कैलकुलेशन करता और विद इन सेकंड में सॉल्व करता। क्लियर, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया है, आप इसको शॉर्टकट करो और भी इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। चलो तो फटाफट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और बढ़ते चले। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। बनाओ यार क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन करते चलो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक, केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट क्वेश्चन को बनाते चलोगे। आ रही बात समझ में। करो करो क्वेश्चन यार, जल्दी से करते चलो। बना रहे हो क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ यार क्वेश्चन को। ओके, टाइमर 8 हो गया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको यहाँ पे, ए 25 दिनों में, ठीक है, 75% काम करता है। क्लियर है। फिर बी को कार्य में शामिल हो जाता है, फिर बी को कार्य, और वे 5 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। क्लियर है। यदि पूरे काम को करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ए अकेला कितना करता है आपका यहाँ पे 75% काम करता है कितने दिन में आपका यहाँ पे 25 दिन। क्लियर है बात समझ। अब फिर ये कहा गया है कि ए और बी जब साथ मिलते हैं तो शेष काम कितना बचा 25%। उस 25% को कितने दिन में कर रहे हैं आपके यहाँ पर, तो वो कर रहे हैं कितने दिन में 5 दिन। क्लियर है बात सभी को, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब फिर अगर मैं कहता हूँ देखो आपको यहाँ पर नेक्स्ट में कि टोटल अगर 100% काम ए करता तो ए 100% काम कितने में करता, तो ए 100% कितने में करेगा, तो आप डायरेक्टली कहोगे सर कि ये 75 जो है 25 की वैल्यू 100 की वैल्यू निकाल लोगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये 75 जो 3 काम के बराबर है, तो 3 काम कितने दिन में कर रहा है ये। इसको मैं दूसरे तरीके से बता दूँ, 2 तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये ए 75% काम 25 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा। तो ए का 100% अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा भाई इसको पूरे काम करने में कितना समय लगेगा आपका यहाँ पे, तो उसको देखते देखो। तो ए जो 100% काम करेगा कितने दिन में करेगा आपका, देखो कि भाई मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा कि 25 डिवाइड बाई 75, 75 की वैल्यू और 100 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन नेक्स्ट टाइम में नहीं करेंगे अभी हम लोग, पर अभी थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये सर 4 बार कटेगा तो ये 3 बार कटेगा। अब आगे आप कहोगे यहाँ पर कि 25 कितना हो गया 100, और 100 बटे में कितना लिखोगे सर, ये 3 लिखोगे। ये किसको दिन लगेंगे, इस ए को लगेंगे। सेम बी के बारे में अगर आप लिखते तो बी ए और बी को लिखते तो ए और बी कितने दिन में करेंगे आपके यहाँ पे टोटल, तो उसको और देखते। देखो तो ये 5 दिन में आपका अगर इनसे 100% काम करवाओगे तो कितना करेंगे आपके यहाँ पे, तो 5 और जो है 25 की वैल्यू है, मैं इसके 100% की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 25 100 और ये डायरेक्टली आप कहोगे कि सर 20 दिन में करेंगे। क्लियर है बात सभी को। ठीक, अब इस वाली मेथड से हम लोग अभी जा रहे हैं। इसके अलावा मैं सेकंड मेथड भी और आपको बता रहा हूँ इसी का। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया आपका यहाँ पे कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए किसी काम को 100/3 दिन में करता है। ठीक है, जबकि बी उसे कितने दिन में करेगा आपका यहाँ पे, तो बी अगर आप कहोगे तो बी उसे कितने दिन में करता है, सॉरी ए और बी, तो ए और बी उसे कितने दिन में करेगा, तो ए और बी करेगा उसे 20 दिन में। क्लियर है बात सभी को। अब मुझे किसका चाहिए था, बी का, तो बी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर, अब इनका लघुत्तम निकालो 100/3 और 20 का लघुत्तम कितना होगा आपका, तो सर का होगी ये तो 100 हो जाएगा। क्लियर है, आरे बस। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी आपकी यहाँ पे, तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी कितनी, 3।
क्लियर। बी की कितनी, सर ए और बी की कितनी आ जाएगी आपकी 5। अब देखो टोटल अगर ए और बी की कार्य क्षमता 5 है, उसमें से ए की 3 है, तो बी की बच गई कितनी 2। अगर बी की कार्य क्षमता 2 है तो अब बी के दिन और लिख देते हैं। तो बी के जो दिन लिखोगे आप लोग, तो सर ये आप इस तरह से लिख दीजिए कि बी के जो दिन होते हैं वो कितने हो जाएंगे कि 100 काम थे, उसको 2 काम डेली करता है, तो आप आंसर करोगे कितने 50 दिन। क्लियर है। तो 50 दिन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, एक मेथड तो मेरी ये हो गई जिससे सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं सेकंड मेथड और अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, फटाफट करते उस मेथड की और बढ़ जाते हैं। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट वाली इस मेथड का और आ जाते हैं। देखो मैंने ये कहा कि 75% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 4 काम हो गए, उसमें से 3 काम जो है ए कितने दिन में करता है आपका 25 दिन। क्लियर है, आ रहे हो समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए जो है उस 3 कामों को 25 दिन में करता है, तो 4 काम कितने दिन में करेगा आपके यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप कहोगे कि सर कि ए का जो 3/4 काम थे, 3/4 काम थे, उसको कितने दिन में कर रहा है आपके यहाँ पे 25 दिन। क्लियर है। ठीक, अब भी ए और बी के बारे में बात कर लेते हैं। अब ए और बी ने कितना काम किया आपका, शेष कितना किया आपका यहाँ पे, शेष काम था 25%। 25% की जो वैल्यू हो जाए कितनी हो जाएगी 1/4। क्लियर है। तो 1/4 ये काम जो कितने दिन में करते हैं आपके, तो ये करते हैं आपके इतने 5 दिन। अब इस काम को पूरा एक काम बनाओ, तो 3/4 का गुणा यहाँ पे इसका उल्टा करो, तो आप गुणा किसका करोगे यहाँ पर इंटू करोगे आप किसका 4/3 का। ठीक, तो यहाँ पर भी 4/3 का ही गुणा करोगे, उल्टा करोगे तो। या फिर डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो कि इसको इधर ट्रांसफर कर दो, चलो कोई बात नहीं, वैसे 4/1 का यहाँ गुणा कर लो, तो यहाँ पर भी किसका करो 4/1 का। तो अब नया रेशियो क्या हो गया आपका कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा आपका 25, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100/3 दिन में। जबकि ए और बी उस पूरे काम को एक को कितने दिन में करेंगे आपके 20 दिन में। क्लियर है कि नहीं ये बात सभी को। तो ए और बी कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। इसका लघुत्तम निकालोगे तो 100 आ जाएगा। 100/3 और 20 का लघुत्तम कितना हो 100। अब इससे डिवाइड करोगे 100/3 से 100 को, तो आपकी ए की क्षमता कितनी होगी 3, ए और बी कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर लिख दो बी की, तो बी की कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल दोनों की क्षमता 5 थी, उसमें से ए की क्षमता कितनी 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अगर बी की क्षमता 2 है तो बी के आप दिन और निकाल दो आप लोग, तो बी के दिन हो जाएंगे सर 100/2 और बराबर आप आंसर करोगे 50 दिन। क्लियर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सारे लोगों का करेक्ट है आंसर। ओके, ठीक, बिल्कुल करेक्ट है, 50-50 आंसर हो गया। चलो आज का सेशन मैं यहीं पर एड करता हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही। ठीक, कल नेक्स्ट वाले सेशन में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखिए। ठीक, ओके।